6,000 रुपए के लिए आतंकियों को दी मदद। रियासी में हिंदुओं पर 6,000 में करा दिया हमला। रियासी हमले में पुलिस के खुलासे से मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। जम्मू की रियासी में 9 जून को श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें कई श्रद्धालुओं की जान चली गई थी और कई घायल हो गए थे। रियासी हमले के बाद ही देश की सियासत में भूचाल आ गया, क्योंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम बने थे और फिर विपक्ष ने मोदी सरकार पर रियासी के बहाने खूब हमला बोला। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुला ली और जवानों को खुला आदेश दे दिया कि आतंकियों का हिसाब किसी भी तरीके से कर दिया जाए। शाह की मीटिंग का असर हुआ और फिर लगातार आतंकियों के एनकाउंटर हुए। जवानों ने खोज कर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में अब जम्मू पुलिस को फिर एक बार बड़ी सफलता मिली है और आतंकियों को शरण देने वाले को धर दबोचा गया है। खबर के अनुसार केवल 6,000 रुपए के लिए आतंकियों की मदद की गई, जिसमें आतंकियों को खाने और रहने के लिए जगह दी गई। आतंकियों को गाइड किया गया, जिससे हमले को अंजाम देने में आतंकियों को काफी मदद मिली। हालांकि अब मददगार हकमदीन को पकड़ लिया गया है और उसका हिसाब जवान कर रहे हैं। इस गिरफ्तारी के पहले भी कई आतंकियों को मुठभेड़ में जवानों ने मार गिराया था, जिसका सीधा सा संदेश था कि घाटी में किसी भी तरीके से शांति लानी है, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। फिलहाल अब जिस तरीके से रियासी में आतंकी हमला करने वाले आतंकियों की मदद करने वाले हकमदीन को पुलिस ने पकड़ा है और उसकी जमकर खातिरदारी हुई है, उसके बाद आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइए। और गिरफ्तारी के बाद रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। Tell us about the Riyasi terror case. A big breakthrough has been achieved by the. A major breakthrough has been achieved today, where a militant associate, a terrorist associate, has been arrested in the case. His name is Hakamuddin. He is a resident of Bandrai, which falls in district Rajouri. He was providing those militants food, shelter, and was working as a guide to those militants, to which he has confessed. And tell us about the events, what all, how he helped them and how he brought them. As per his initial interrogation, he is telling about 3 different incidents where those militants came to his place, took shelter and food, and on one day prior to the incident, he was tasked with taking them cross country to the place of incident. He was present there while the incident was happening, and later on he has not divulged it completely, but what we feel is that he actually helped them cross from the place of incident via the forest to the other side. We are still working on it, and he received a sum of around 6,000 rupees from those militants. You have recovered that? Yeah, we have recovered that. Tell us about how, were the Pakistani militants and... Yes, they were Pakistani militants, and the number that he has told us is 3. And any other attack he has helped in? No, not. He has not divulged any such details any yet. Whereabouts of the terrorist, any location? No, he is not aware about those locations. But do you think that this info will help you in? Yes, definitely. We are working on it.